श्री राम जय राम जय जय राम। दर्शकों की मंगल कामना करते हुए बात कर रहे हैं संस्कारों के लिए। मुख्य जो संस्कार है, सब कुछ मनुष्य का जीवन उत्तम बनने के लिए अपने संस्कारों का पालन करना ही श्रेष्ठ है। गर्भाधान संस्कार के ऊपर मैंने विशेष जोर दिया कि जब शुभ काल में जीव बच्चा गर्भ में आएगा तो वह अपना और दूसरों का हित करेगा, कल्याण करेगा और संसार में आने का जो सार्थक है उसको पूरा करेगा। अपना जन्म लेना सिद्ध होगा और सारा जो संसार की उत्पत्ति का कारण मातृशक्ति है। अगर माँ सुधरे तो संतान अपने आप बढ़िया होगी। लिखा है, तुम सुनियो भारत की नारी, क्या दशा होगी तुम्हारी। पीर पैगंबर पूज करके तुमने उत्पन्न किए मदारी। तुमने तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और पीछे भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि ऐसे संतान उत्पन्न की है और आजकल ज्यादातर देखने में आ रहे हैं। देश को इतने 75-76 वर्ष के बाद भी आजाद हुए, अभी तक अपने हिंदुस्तान में गौएं कट रही है। तो क्या संज्ञा देंगे नेताओं को। तो मैंने विशेष गर्भाधान के मुहूर्त पर जोर दिया। उसके बाद में पुंसवन संस्कार, सीमांत संस्कार, जात कर्म संस्कार तथा नामकरण संस्कार, जल पूजन, शतनपान का पूजन, भूमि पर बिठाने का पूजन, अन्नप्राशन का पूजन, ये सब मुहूर्तों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया है। तो भाई देखो, सबसे पुनः पुनः बार बार मैंने कह रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लगता हुआ कहता हुआ कि पूत जनो तो हरि भक्त जन रखे दाता कहे, तो सूर नहीं तो बांध रहे मती वाली। पुत्र की माँ वही है जो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत तासु सुत हुई। ना तरु भली बजी बांध जानी। तो पुत्रवती वही है, बेटे की माँ, और नहीं तो लड़के की माँ है। पुत्र का ही कामना की है शास्त्रों में। उसके बाद आज अपनी बात करेंगे यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में। यज्ञोपवीत संस्कार 4 वर्णों में वर्णानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेय सहज प्रसाद आयुषम अग्रम प्रतिमुत शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज है। यज्ञोपवीत पवित्रता का ध्यान रखाती है, चेतावनी कराती है। यज्ञोपवीत में 9 तंतु है, 3 धागे उसमें गुप्त रहते हैं, 9 धागे हैं, प्रत्यक्ष में 6 धागे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें निहित है। तथा प्रथम तंतु उकाराय नमः, तृतीय तंतु अग्नि नमः, तृतीय तंतु सर्पाय नमः, चतुर्थ तंतु सोमाय नमः, पंचम तंतु पितराय नमः, षष्ठम तंतु प्रजापते नमः, सप्तम तंतु अनिलाय नमः, अष्टम तंतु सूर्याय नमः, नवम तंतु विश्वान देवाय नमः। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यज्ञोपवीत संस्कार वो द्विज को ये चेतावनी देती है कि तुम्हें कहाँ बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, भाषा, भेष भूषा, सबको वो उस व्यवस्था में रखती है। और कम से कम
तीनों वर्णों में जिस ब्राह्मण के यज्ञोपवीत नहीं है उस ब्राह्मण की संज्ञा चंडालवत बताई है। देखो, जो 9 नियम ब्राह्मण के हैं तो 8 नियम क्षत्रिय के हैं, उससे कम वैश्य के हैं। तो जब अपने यज्ञोपवीत रखता हुआ अपने नियमों का पालन करेगा तभी तो ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य है। तो मैं ब्राह्मण की निंदा नहीं करता, ब्राह्मण पूजनीय है। राहुगण ने कहा, जब कपिल मुनि के सत्संग के लिए जा रहा था तब कहारों ने उनकी कहाड़ उठाई, तो उसमें भरत भी लगे हुए थे, जड़ भरत। तो उसका यज्ञोपवीत देख करके राहुगण राजा कांपने लग गया, ये तो ब्राह्मण है। जब उसकी यज्ञोपवीत देखी तब कहा कि मैं ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से, विष्णु के सुदर्शन चक्र से, शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, जबकि ब्राह्मण के शाप से डरता हूं। तो देखो, अब केवल उनमें से यज्ञोपवीत दिखाई देती है जो ब्राह्मण कर्मकांड पूजा पाठ के काम करवाते हैं। वो भी केवल एक अपना वो एक लाइसेंस दिखाने के तरीके से ही एक यज्ञोपवीत रखते हैं, ऐसा लग रहा है। सारे तो एक जैसे क्या, परंतु ज्यादातर ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो वही देखो, अपनी वर्ण व्यवस्था, अपना कर्तव्य स्व स्व कर्मणे अभिरत है, उसके अंदर अपना पालन करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है, वो अपनी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अनुसार लागू भी है। उसका त्याग करना बहुत भूल नहीं, बहुत बड़ी हानि है। हानि नहीं, पतन है, ऐसा लिखा है। तो आजकल कहनी नहीं चाहिए, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता हूँ, आदर भी सत्कार पूजनीय है ब्राह्मण। उनके चरणों में नमस्कार शीश झुका करके ये कहता हूँ कि केवल एक बार कोई मंदिर में कथा हो रही थी, उस कथा में पंडित जी ने कहा कि सोमवती अमावस पर ब्राह्मण को भोजन करवा दें, तो उसके लिए विमान आता है उसको लेने के लिए। तो गणिका ने यह बात सुन ली और उसने सोचा भी सोमवती अमावस आ रही है, तो उन्हें पता नहीं कितना पाप किए हैं, तब सोमवती अमावस पर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो मैं भोजन कराऊं और बहुत सी दान दक्षिणा दूं। संजोग से उसको एक जो बेरूपिया, जिसे अपने भांड बोलते हैं, वो एक ब्राह्मण का भेष धारण करके बाजार में घूम रहा था और वेश्या को मिल गया, त्रिपुंड लगाया हुआ और काख में पुस्तक, आसन, धोती, गमछा। उसने देखा भी कोई अच्छे ब्राह्मण हैं, तो उसने कहा कि पंडित जी आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ, मैं पांड्या हूँ। आप? बोले मैं खतरानी हूँ। सोमवती अमावस है ना 2 दिन बाद? कहाँ है? आप भोजन कर लोगे? चलो, निमंत्रण तो किसी के लिए है पर कर लूंगा, ठीक है। बात हो गई। वो भांड ब्राह्मण के वेश में सोमवती अमावस पर उस वेश्या के घर पहुंच गया और भोजन किया, खूब दक्षिणा पाई। उस वेश्या ने उसको भोजन करा के जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो वो छत पे चढ़ी, स्वर्गलोक से विमान के इंतजार में। तब उस भांड ने कहा कि अब तू ऊपर चढ़ करके क्या देख रही है? कि महाराज, आज सोमवती अमावस को मैंने आपको भोजन करवाया है तो विमान आएगा। उसने कहा कि मेरी बात सुनो, तू खतरानी मैं पांडी और तू वैश्या मैं भांड, और तेरे जिमाने में मेरे जीवने में पत्थर पड़ेगा राम। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रार्थना है तीनों वर्णों से कि अपने यज्ञोपवीत संस्कार का भी पालन करें। अगले भाग में यज्ञोपवीत के बारे में विशेष विस्तृत कैसे धारण, कैसे कौन से मुहूर्त में किस प्रकार उसका पालन करें। ऐसा नहीं है, कई लोग सुन रहा हूँ, बोला जी क्या करें, यज्ञोपवीत का पालन नहीं कर सकते,
जितना है जानबूझ के मत करो, जानबूझ करके मत करो। बाकी चलो बाहर जाना पड़ता है व्यापार आदि के लिए, तो भूल में बेबसी की छूट है, फिर भी अपना ये थोड़ी भी अपना धर्म त्याग दें, अपना कर्तव्य त्याग दें। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बोल करके कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी भूल है कि हम तो साहब यज्ञोपवीत कैसे रख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत में यज्ञोपवीत किन को धारण करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और उससे क्या लाभ है, और यज्ञोपवीत से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, आगे अपने इस विषय में बात करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री कृष्णा जय श्री राम।